हेलो एवरीवन। आज आप ये सुबह हमारी कुछ इस तरह हुई कि आज अपने घर से नहार मुँह निकलना पड़ा, क्योंकि बेगम साहिबा की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको चरक लाना था। तो ये एक नज़ारा चरक का है जो सीधे चौक की तरफ जाता है रास्ता। उसके बाद हम आज नहार मुँह, क्योंकि अल्ट्रासाउंड होना था तो नहार मुँह ही होना था, तो हम हस्बैंड वाइफ मिलके पहुँचे चरक पैथोलॉजी, क्योंकि जांचें करानी थी, ब्लड टेस्ट था और आपका अल्ट्रासाउंड था। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ आज नहार मुँह अपने घर से निकले और पहुँचे चरक पैथोलॉजी, क्योंकि जो डॉक्टर गुफरान रशीद साहब हैं उन्होंने कुछ एडवाइस किया था, क्योंकि उनका साल भर से कोर्स चल रहा था। तो कोर्स कंप्लीट हुआ, तो कोर्स कंप्लीट के बाद होने के बाद उन्होंने देखना चाहते थे कि आगे रिज़ल्ट क्या है। तो कुछ चेकअप्स लिखे थे, यानी कि ब्लड टेस्ट था और अल्ट्रासाउंड था। तो उसके लिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने आज रुख किया चरक पैथोलॉजी का और पहुँचे चरक पैथोलॉजी। तो ये चरक पैथोलॉजी है, ये स्टेयर्स हैं जिससे हम नीचे चलते हैं। यहाँ से सीधे हम रिसेप्शन पे जाएंगे, वहाँ पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद जिन रूम्स में बताया जाएगा वहाँ हम जाएंगे। तो ये पूरा एरिया हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं रिसेप्शन काउंटर की तरफ, जहाँ पर हमको गाइड किया जाएगा कि पेमेंट कितना है, कितना जमा करना है, उसके बाद किस रूम में आपको जाना है। तो ये है रिसेप्शन का बोर्ड। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। ये रिसेप्शन एरिया, यहाँ से हम अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो ये पूरा एरिया बड़ा ही खूबसूरत ढंग से बनाया है इन्होंने और बहुत ही अच्छे से इंतज़ाम रहता है इनका। यहाँ पर 2-3 काउंटर हैं रिसेप्शन, उसका फ़ीस सबमिट करने का, रिपोर्ट का अलग काउंटर है, ब्लड का अलग काउंटर। मतलब इन्होंने सब चीज़ों को बड़ा ही ढंग से अलग अलग कर रखा है कि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो ये हम रिसेप्शन 2 पे जाना है, रूम नंबर 2 में जाना है, जहाँ पर ब्लड टेस्ट होगा। तो ये मैडम अपना ब्लड निकलवाती हुई, और अच्छा इंतज़ाम रहता है कि अगर लेडीज़ हैं तो लेडीज़ ब्लड निकालती हैं, जेंट्स हैं तो जेंट्स ब्लड निकालते हैं। तो ये बेगम साहिबा अपने ब्लड का सैंपल मैडम को देती हुई। तो मैं बात कर रहा था यहाँ के इन्वायरमेंट की, तो बड़ा अच्छा रहता है यहाँ पर। सब चीज़ें अलग अलग हैं और अच्छे से गाइडलाइन भी होती कि कहाँ पर जाना है, कहाँ क्या होना है, या आपको अल्ट्रासाउंड के लिए किधर जाना है या एक्सरे के लिए किधर जाना है। तो बाकायदा एक बाहर बिठाल रखा है जो गाइड करते हैं प्रॉपर वे में, और अच्छे से नंबरिंग है बाहर कि आपको किस नंबर में जाना है। वो जब आप रिसिप्ट करवाते हैं तो रिसेप्शन ही पे जो पेमेंट लेते हैं आपसे, उसी पे बता देते हैं कि आपको काउंटर नंबर पे 2 पे जाना है या 3 पे जाना है। तो वहाँ पर पूरा वो गाइड कर देते हैं। जैसे कि ब्लड के लिए था तो ब्लड के लिए हमें काउंटर नंबर 2 पे जाना था, और ये इन्होंने अपना सैंपल दिया ब्लड का। ब्लड देने का सैंपल देने के बाद हमको जाना था 3 नंबर पे, यानी कि जहाँ पर अल्ट्रासाउंड होना है। तो हम हस्बैंड वाइफ बढ़े 3 नंबर को ढूंढते हुए, क्योंकि ऊपर बोर्ड पर लिखा हुआ होता है कि कितने नंबर में आपको जाना है। तो हम धीरे धीरे अल्ट्रासाउंड जहाँ पर लिखा हुआ है 3 नंबर, वहाँ पहुँचे। ये एरिया जहाँ पर बच्चे बैठते हैं। उसके बाद अभी टाइम था बहुत, तो सोचा कि चलो कुछ रिफ़्रेशमेंट ले लिया जाए, थोड़ी सी चाय पी ली जाए। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ की सहमति हुई, और तो फिर हम पहुँचे कैंटीन की तरफ, जो 3 नंबर काउंटर के अंदर ही है बनी हुई। तो हम वहाँ से पहुँचे। हमने वहाँ पर कुछ रिफ़्रेशमेंट पहले तो ऑर्डर दिया भैया को, उसके बाद चाय के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर के हमने सोचा कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह हो जाए, कुछ खा लिया जाए, क्योंकि नहार मुँह थे। तो हमने कुछ रिफ़्रेशमेंट किया। अच्छा सा इंतज़ाम था और चाय भी बड़ी लजीज़ बनी हुई थी। जो भैया चाय बनाते हैं उनकी चाय भी बड़ी अच्छी बनी हुई थी। तो इस छोटी सी जगह में काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था चीज़ों का। तो जिसको दोनों को जो लेना था, हम दोनों ने अपना थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट किया, क्योंकि टाइम लगना था। अभी अल्ट्रासाउंड में मैडम थी नहीं, तो हम लोग कुछ खा पी लिए थे। ये और लोग भी हैं जो वेट कर रहे थे। उसके बाद हम बढ़े 8 नंबर की तरफ, जहाँ पर अल्ट्रासाउंड होना था। तो अल्ट्रासाउंड का ये वो एरिया है जहाँ पर अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी या फिर जो भी अलग अलग है, जब बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पर अरेंजमेंट है बैठने का। मैडम को आई, और मैडम को जाना था सामने वाले रूम में, तो मैडम अपने सामने वाले रूम में चली गई अल्ट्रासाउंड के लिए। मैं बाहरी वेटिंग एरिया में बैठ गया। तो ये पूरा अच्छे से बहुत यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में रहता है कि कोई किसी को परेशानी ना हो। जो साथ में आया वो भी बाहर लॉबी पे बैठ जाए, और जिसका अल्ट्रासाउंड वगैरह होना है वो अपना अंदर केबिन पे चला जाए। तो ये सारा एरिया वहाँ का था। फिर यहाँ से पता चला हमें कि हमारे एक रिलेटिव हैं जो गिर गई हैं, उनके कुछ इंजरीज़ हो गई हैं, या फिर क्या कहें कि हड्डी टूट गई है। तो हम लोग सोचा चलो उनसे भी मिल लिया जाए। तो ये फ्रैक्चर एरिया में था जहाँ एक्सरे होता है। तो हम 5 नंबर में था, हमें पता चला। तो हम भी वहाँ चले आए मिलने के लिए उनसे। हम दोनों हस्बैंड वाइफ आए, आकर के देखा तो वो सामने वाले रूम में थी, स्ट्रेचर पे थी। एक ज़ईफ़ हैं, नानी इनको हम कहते हैं, वो गिर गई थी घर में। तारिक भाई लेकर आए थे उनको।
और उनकी बहू साथ में थी, तो ये लोग साथ में आए हुए थे। तो इनको काफ़ी प्रॉब्लम है, स्ट्रेचर पे थी, इनकी बैकबोन यानी कि कहेंगे कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। उसके बाद हम वहाँ से निकले, क्योंकि कहा रिसेप्शन ने पता किया था तो उन्होंने बताया था कि 1 बजे के आसपास अगर आप आएंगे तो आपको आपकी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। तो हमें याद आया कि हमारी एक रिलेटिव जो कि थोड़ा एडमिट है KGMU में, वहाँ चलते हैं। रास्ते में शामीना शाह पड़ता है, तो हमने सोचा यहाँ भी सलाम कर लिया जाए दरगाह पर। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे भी ज़ियारत के लिए आए और अपना सलाम पेश किया यहाँ पर आकर के, दुआ की। उसके बाद हम लोग निकले KGMU की तरफ। जो हमारी एक रिलेटिव एडमिट हैं गांधी वार्ड में 2nd फ्लोर पर, उनसे भी मिलना था। तो 2nd फ्लोर पे हम लोग गए, वहाँ मिले। वहाँ का वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पेशेंट्स हैं डिफरेंट। तो ये बाहर का वीडियो है गांधी वार्ड का। हम यहाँ पर रुके, मिले उनसे, थोड़ा टाइम स्पेंड किया उनके साथ, उनका हालचाल लिया। और हालचाल लेने के बाद जब हम अपनी गाड़ी पे आए तो पता चलता है हमें कि किस तरह से सफ़र करता है एक आदमी जब उसका कोई शख्स अंदर पेशेंट भर्ती होता है। कैसा ये मुसाफिर हैं, यानी कि जो पेशेंट्स के साथ जो तीमारदार आते हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, और उनका खाना पीना या जो भी अरेंजमेंट किया है या बैठे हैं वो खा पी रहे हैं और अपने परिजनों के साथ यहाँ पर अपने परिजनों का ठीक होने का वेट कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो ठीक हों तो फिर उनको लेकर के यहाँ से हम अपने घर की तरफ जाएं। तो ये सारा एरिया है जो जहाँ पर हम निकले, ये KGMU का ही पूरा एरिया है बना हुआ, जहाँ से अलग अलग वार्ड्स हैं। ये आपका जो है चिल्ड्रन वार्ड है, इधर जाता है। उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ते गए और आगे रेडियो डिपार्टमेंट है, रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है। तो हम अपने धीरे धीरे अपने उस तरफ बढ़े और धीरे से बाहर निकलने की कोशिश की, क्योंकि 1 बजने वाला था। तो ये पूरा एरिया KGMU का है, जो पार्किंग स्टैंड है या फिर ये लेफ़्ट राइट में पार्क दी हुई है। आगे जाने पे ATM है, बैंक है, एम्बुलेंस खड़ी हुई है, कोई मरीज़ आया है। तो हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर जेन्युइन चीज़ें यही हैं कि यहाँ पर तो कोई आया कोई गया लगा ही रहता है। पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है ये, जो पुरानी बिल्डिंग है इसकी। तो उस पर हम यहाँ पहुँचे और आकर के जो है अपना चीज़ें देखी। ये पुरानी एरिया है, तो हम यहाँ पर जो लखनऊ का है वो बैठे आकर के यहाँ कुछ अपने परिजनों से भी मिले, उनका भी हालचाल लिया। फिर हम हस्बैंड वाइफ निकले यहाँ से अपने घर की तरफ क्या निकले कि हम यहाँ से अपने पहुँचे, हमें जाना था वापस चरक। तो चरक जा कर के हमने अपनी रिपोर्टें कलेक्ट करनी थी, लगभग 1 बजने वाला था। तो ये धीरे धीरे हम अपने KGMU से बाहर निकलते हुए, तो ये एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक पुरानी गेट जो बना हुआ है, ये KGMU का गेट, साथ में एक मूर्ति बहुत ही खूबसूरत सी लगी हुई है। तो यहाँ से हम होते हुए अपने घर की तरफ, यानी कि कहेंगे कि पहले हम चरक गए। चरक पहुँच कर के हमने अपनी रिपोर्टें कलेक्ट करनी थी, तो वहाँ से सीधे निकले और आगे बढ़ना शुरू हुआ। क्योंकि संडे का दिन रहता है तो बड़ा जाम वाम भी रहता है। तो यहाँ से हमने अपनी सफ़र शुरू किया आगे की तरफ। तो ये अब देख सकते हैं शामीना शाह वापस हमारे रास्ते में पड़ता हुआ। तो यहाँ से चलते चलते फिर हम, क्योंकि जो डेस्टिनेशन थी पहले चरक, उसके बाद घर, और दोपहर का वक्त भी हो चुका था। दोपहर का वक्त हो चला था, गर्मी भी बहुत थी, तपिश थी, और मैडम जिस तरह हमेशा की तरह पानी की बोतल रखना भूल गई थी बैग में, प्यास भी बहुत लग रही थी। तो सोचा कि चलो सीधे पहले चरक चलते हैं, चरक चल के रिपोर्टें कलेक्ट करते हैं, फिर कुछ खाने पीने का इंतज़ाम रास्ते में करते हुए चलते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, और ऐसा लग रहा था कि सूरज बिल्कुल सर पे तप रहा है, शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी, बहुत गर्म लग रही थी। लेकिन सफ़र तय करना था, मैडम भी साथ में थी, तो इनको लेकर के हम गाड़ी की स्पीड बढ़ा करके चरक पहुँचे। क्योंकि आपको ये पता है कि ये एरिया बड़ा रशी रहता है, हमेशा यहाँ पर जाम सा रहता है, तो चलना भी दूभर होता है। फ़िलहाल फिर भी कोशिश करते हुए हम जल्दी करते हुए चरक की तरफ पहुँचे। तो ये चरक बिल्डिंग यहाँ से दिखना शुरू हो गई। यहाँ से हम राइट टर्न कर करके, यानी कि जो बिजली विभाग का ऑफिस है उसके सामने ही चरक पैथोलॉजी है, वहाँ जाना था हमें। तो सीधे हम अपनी गाड़ी को लेकर के चरक पैथोलॉजी के सामने पार्क किया और हम पहुँचे चरक पैथोलॉजी। क्योंकि रिपोर्टें कलेक्ट करनी थी और रश डे बाय डे, मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ता आता है रश बढ़ता रहता है। यहाँ पर कुछ एक इत्तेफाक है, या ये कहें कि ये एरिया ऐसा है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो हम पहुँच गए चरक। तो अब सोचा कि सीधे जल्दी चल के नीचे काउंटर पे पहुँचा जाए। तो ये रिसेप्शन एरिया जहाँ से हमें रिपोर्ट मिलनी थी, तो हमने जा कर के वहाँ जो बिल था हमारे पास, स्लिप थी, वो हमने सबमिट की और मैडम से कहा कि मैडम चाहिए अपनी रिपोर्ट समय। तो मैम ने कहा अभी थोड़ा 2 मिनट वेट कर लीजिए, निकलवा के देखती हूँ।
तब तक हम हस्बैंड वाइफ, एक चेयर थी साइड में पड़ी हुई, वहाँ बैठ गए। बैठने के बाद हम वेट करते रहे कि जब वो हमें नाम लेके कॉल करें तो हम रिपोर्ट्स कलेक्ट करें और फिर वहाँ से रुखसत हो अपने घर की तरफ। तो ये पूरा एरिया सब अपने अपनी टर्न का इंतज़ार करते हुए लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका टर्न आए और कब वो अपने रिपोर्ट्स कलेक्ट करें या कब वो अपनी चीज़ों को लें। तो हमारा नाम कॉल किया गया मैडम का, फिर ये रिपोर्ट्स हमें मिल गई, ब्लड रिपोर्ट थी और आपका अल्ट्रासाउंड था। तो हमने वहाँ से कलेक्ट किया और फिर सफ़र शुरू हुआ अपने घर की तरफ, क्योंकि अब सीधे उम्मीद ये थी कि दोनों बच्चे, सुबह हम लोग सोता हुआ छोड़ आए थे, जल्दी से पहुँचे घर की तरफ और बच्चों का भी हाल चाल लें कि उन्होंने भी कुछ खाया है कि नहीं, सुबह से नहार मुँह तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो भी एक फ़िक्र थी और ऊपर से धूप, तो बहुत ज़्यादा मतलब हम भी परेशान थे और फ़िक्र भी लगी हुई थी कि बच्चों का भी और अपना भी, कि जल्दी से घर पहुँचें। और ज़ोहर का भी वक्त हो रहा था तो कहीं नमाज ना छूट जाए मेरी। तो उन चीज़ों को भी सोचते हुए अपनी गाड़ी को जल्दी से ड्राइव करना शुरू किया और जल्दी अब इस वक्त हम पहुंच गए, ये तहसीनगंज चौराहे के आसपास पहुंच गए हैं। तो हम लोगों का ये एक शेड्यूल था आज जो बना हुआ था, तो तय करना था और चलना था। तो वही है कि छुट्टी का दिन कैसे कट जाता है, कैसा आता है, कैसा चला जाता है, ये एक छुट्टी जिसकी होती है वही जानता है, समझ सकता है कि किस तरह कितना बिज़ी शेड्यूल उसका रहता है जिस दिन छुट्टी नहीं होती है। ड्यूटी वाले दिन तो ड्यूटी पे अपने रहता है, बिज़ी रहता है अपनी ड्यूटी में, लेकिन छुट्टी वाले दिन जिस दिन वो सोचता है कि थोड़ा बहुत आराम करना है और उसका दिन ऐसा कटता है कि वो पूरा दिन इधर से उधर करते हो जाता है। तो ये 1-1:30 बज गया था रास्ते में ही हम लोगों को। तो गाइस उसके बाद अपने घर पहुँचे, खाना खाया। तो ये था आज मेरा ब्लॉग। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।